13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बट इस सवाल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। वो ये शिक्षा ये कि इस पर्टिकुलर सवाल में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये पूछना जा रहा है कि बताओ जो डायमेंशंस मैंने आपको दिए हैं उन डायमेंशंस के अनुसार हम कितनी मैक्सिमम लकड़ी के डब्बे या जो भी आप कहना चाहो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पुट कर सकते हैं, या फिर फिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये वुडन क्रेट्स के नाम से ही ये सवाल आए। सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक आइसक्रीम बेचने वाले के पीठ पे एक सिलेंड्रिकल जार है, उस सिलेंड्रिकल जार में उसने आइसक्रीम भर के रखा है जिसको वो निकाल निकाल के कोम में भर भर के लोगों को दे रहे हैं। बताइए कि उनके पास कितने कोन्स उनके भर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि बताइए टोटल कितने कोन्स भर जाएंगे उस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल डब्बे से। कोई भी कैसा हाउ मेनी टाइप के कोई भी सवाल। तो ये जो तुम आज कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करने वाले हो ये उसी हाउ मेनी वाले कैटेगरी का वन ऑफ दी सवाल है। हाउ मेनी आइसक्रीम कोन, हाउ मेनी वुडन क्रेट्स, हाउ मेनी ये, हाउ मेनी वो, वगैरह वगैरह। ये उन्हीं हाउ मैनी के टाइप का क्या है, वन ऑफ द सवाल है। ठीक है, खैर फिलहाल अभी अपन लोग गिवन डेटा के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के हाउ मैनी वाले जो सवाल आते हैं उन्हें अप्रोच कैसे करना है। कह रहा है कि आपके पास एक गोडाउन है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर गोडाउन का आपको डायमेंशन दिया है। ठीक है, जो जब ये चीज़ें आपको इस तरीके से दी हो ना, ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में, तो आप समझ जाइएगा कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो गोडाउन के लिए आपको जो लेंथ है वो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ था 40 मीटर। जो गोडाउन है उस गोडाउन के लिए आपको जो ब्रेथ दिया हुआ है दैट ब्रेथ इज़ 25 मीटर, और उस गोडाउन के लिए आपको जो हाइट दिया हुआ है दैट पर्टिकुलर हाइट इज़ 15 मीटर। ठीक है भाई, दिया ये सारा डेटा उन्होंने हमको। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट गोडाउन। उस गोडाउन में आप कितने डब्बे भर सकते हो। तो डिपेंड करेगा ना कि डब्बों का साइज़ कितना है। अगर डब्बे तुम्हारी माचीस की डिब्बी के जैसे छोटे छोटे हैं तो बहुत सारे डब्बे भर सकते हो, बट अगर तुम लोगों के जो डब्बे हैं वो बड़े बड़े साइज़ के हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो ऐसे केस में आपके कम डब्बे फिल होंगे, ज़्यादा जगह ज़्यादा डब्बे फिल नहीं हो पाएंगे, है ना। वो तो डब्बों के साइज़ पे डिपेंड करता है कि डब्बों का साइज़ क्या है। तो ऐसे में हम लोगों को हमारे सवाल में क्या दिया है, देखो उस पर्टिकुलर वुडन क्रेट्स, मतलब वो जो डब्बे हम उस गोडाउन में स्टोर करने वाले हैं उन डब्बों के बारे में हमको क्या दिए हैं, सारी जानकारी दी हुई है। उस डब्बों का हमको लेंथ दिया है, कितना दिया है 1.5 मीटर। अच्छा, उस पर्टिकुलर डब्बे का हमको ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया है ये ब्रेथ हम लोगों का 1.25 मीटर, और वो जो डब्बा हम गोडाउन में रखना चाह रहे हैं उसकी हमको हाइट दी हुई है कितनी, दैट इज़ 0.5 मीटर। ठीक है, इस तरीके से मुझको सारी की सारी जानकारी क्या है दी हुई है, बराबर। अच्छा ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर मेरे डब्बों का डायमेंशन इतना है तो बताइए उस पर्टिकुलर गोडाउन में हम लोग कितने डब्बे भर सकते हैं। अगेन मैं बता दूं, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने आइसक्रीम के कोन, कितने कॉइन्स, कितनी चॉकलेट्स वगैरह, कितनी रिफल्स वगैरह वगैरह, कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है टू फाइंड में, जिसमें आपको पता है कि अच्छा इसके बोलने का तरीका मतलब ये है कि वो आपको ये पूछना चाह रहा है हाउ मैनी आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, हाउ मैनी, तो एक्चुअली में इन सवालों को करने का एक ही लॉजिक होता है, सिंपल सा।
आप ये आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, आप ये आइडेंटिफाई करिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। खैर अभी पहले आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले टू फाइंड हम लोग यहाँ लिख देते हैं हाउ मैनी वुडन क्रेट्स। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरफ बात की जा रही है गो डाउन की और एक तरफ बात की जा रही है आपके वुडन डब्बों की। तो लॉजिक आपका ये रहेगा, नंबर ऑफ गोडाउन्स। अच्छा, अब मैडम यहाँ पे तो नंबर ऑफ गोडाउन्स दिए ही नहीं है, तो अगर आपको नंबर ऑफ गोडाउन्स नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको फिर 1 पुट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ गोडाउन्स मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय आपके वो जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दैट गोडाउन, फिर आपको बीच में इक्वल टू का साइन डालना है। इक्वल टू का साइन डालने के बाद क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ बातचीत किसके बारे में की जा रही है, दूसरी तरफ बातचीत उस वुडन क्रेट्स के बारे में की जा रही है। तो सवाल में आएगा कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय उसी वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम। ये इस तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल को अप्रोच करना रहता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में गोडाउन के बारे में कुछ बताया नहीं है, सो देयरफॉर गोडाउन तो भाई 1 ले लेंगे। गोडाउन का वॉल्यूम ही नहीं बताया, बट दिमाग तो दिया है ना। गोडाउन का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बराबर। क्योंकि गोडाउन की शेप आपकी क्या है, आप लोगों के गोडाउन की शेप एक क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे आएगा लेंथ गोडाउन वाले का, है ना। अच्छा, इनटू ब्रेथ गोडाउन वाले की। अच्छा, इसे बार बार गोडाउन लिखने से बेटर है मैंने लिख दिया LBH और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गोडाउन, ताकि लेंथ भी गोडाउन का, ब्रेथ भी गोडाउन की और हाइट भी गोडाउन की। और मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने दिए हैं, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स पूछा गया है कि भाई ढूंढ के बताओ नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने होंगे। तो ये तो हमको 2 फाइंड करना है, तो जो चीज़ हमको 2 फाइंड करनी है उस चीज़ को हमने लिख दिया वैसे का वैसा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय उस वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम। तो वुडन क्रेट्स भी आप लोगों के किस शेप के हैं, वुडन क्रेट्स भी आप लोगों के क्यूबॉइड शेप के हैं, तो आएगा L इंटू बी इंटू एच और उस वुडन क्रेट्स का डेटा, बराबर। अच्छा, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा पुट करो। 1 लिखने की देखो कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो मत लिखो। अच्छा, गोडाउन का डायमेंशन क्या है, 40, 25, 15। तो यहाँ आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय कितना था यार, 25 और कितना था 15। एक बात का ध्यान ज़रूर देना कि जो भी आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हो उन सारी वैल्यूज़ की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है और फिर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी तो आपका जो आंसर आएगा वो फिर गलत होगा। आगे नेक्स्ट में मूव करते हैं। वुडन क्रेट्स का 1.5, 1.25 एंड 0.5, 1.5, 1.25 एंड 0.5 ये आएगा। अब क्या करें, तो ऐसे में सबसे पहले तो ये जो आपको पूरी की पूरी जानकारी जो ये डेसिमल के टर्म्स में दी गई है इसको हटा लो। डेसिमल के टर्म्स में कभी काम नहीं करना। तो अगर मैं इनका पॉइंट हटाऊंगी तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, 1.25 को लिख सकते हैं 125/100 एंड 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, बराबर। ठीक, अब इसके बाद क्या करें, क्या कैंसिलेशन वगैरह करें क्या? बिल्कुल, हम कैंसिलेशन से लेके सारी चीज़ें करेंगे, बट पहले चीज़ों को शिफ्ट कर लेते हैं। क्या होगा, मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं वैसे के वैसी, राइट साइड से हम लोग नंबर्स को उठाकर लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर में आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, जब आप इन्हें उठाकर उधर लेकर जाओगे तो ये नीचे वाले नंबर्स चले जाएंगे ऊपर, ये ऐसे। और जो नंबर राइट साइड में ऊपर थे वो नंबर्स अगर आप लेकर जाओगे तो वो नंबर्स आ जाएंगे इस तरीके से नीचे, है ना। खैर, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने हैं। अब कैंसिलेशन करनी है। ये 15 देखो आपका कैंसिल हो गया। ये 5 1 ये 5 8 हो गया। 25 1 25 कितने 5 हो गया।
अगेन 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। अब जो बच गया उसका आपको उससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या बच गया, न्यूमरेटर में 8, न्यूमरेटर में बचा 2 और न्यूमरेटर में बच गया 1000, है ना। डिनोमिनेटर में तो खैर कुछ बचा ही नहीं हम लोगों के पास। इससे क्या हुआ कि आप लोगों का जो समय है, जो आप अगले समान करते 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15, वो समय आप लोगों का बचा। दूसरी चीज़, कई बार जब हम इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर डिवीजन करते हैं, इसमें चीज़ों के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो चांसेस हट गए, है ना। और हमारे आंसर हमारा बहुत ही जल्दी से आ भी गया। तो कितना हो जाएगा ये पूरा मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे, तो यहाँ से आपके पास जो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 1 6 फिर 1 2 3 3 0। इतने नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आप उस पर्टिकुलर गोडाउन के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं कि 16,000 वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन दी गोडाउन, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को हाउ मेनी वुडन क्रेट्स के टर्म्स में पूछा गया था, बट हम लोग ऐसा ज़रूरी है क्या पेपर में यही सेम सवाल एक्सपेक्ट करें? नहीं, शेप चेंज हो सकती है। कल को बोलेंगे कि भैया हमारे पास जो गोडाउन है वो हमारा गोडाउन एक ट्रायंगल शेप का है, तब क्या करेंगे? तब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। खैर ट्रायंगल नहीं आएगा, बट कोन शेप का है तब कोन वाले का फॉर्मूला लगाएंगे। डिपेंड कि गोडाउन की शेप क्या है। हो सकता है कल को वो ये कहना शुरू कर दे कि नहीं मेरे को वुडन क्रेट्स नहीं रखने हैं, मुझे छोटी छोटी बॉल्स रखनी है। तो बॉल्स किस शेप की होती हैं? स्पीयर शेप की होती हैं, तब आपको स्पीयर का फॉर्मूला लगाना पड़ जाए, है ना। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।